तो आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न के ऊपर कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं वो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ क्या ये जो करंट एनवायरनमेंट है उसमें क्या भय जैसा फीलिंग है आप लोग के अंदर, मतलब कि क्या है। माहौल है? अच्छा, कहीं ना कहीं तो है, जैसा माहौल पैदा हो रहा है पूरे देश में कहीं ना कहीं है, थोड़ा डर का माहौल है, खौफ का माहौल है। और जो हालात पैदा हो रहे हैं चाहे कैसे भी किसी डिपार्टमेंट से भी हो, अच्छा, किसी फील्ड से भी हो, जहाँ भी देखो सबसे साफ़ सुथरी जगह हमारी एक कॉलेज लाइन की, यूनिवर्सिटी लाइन की, बराबर। लेकिन जहाँ वहाँ ऐसा माहौल पैदा हो रहा है, चाहे वो अपोजिशन कर रही हो, चाहे हुकूमत कर रही हो, या फिर कोई दूसरे लोग कर रहे हो, किसी वजह से भी हो, अच्छा, लेकिन वो डर का खौफ का जो माहौल है वो तो है, बना हुआ है। अच्छा अच्छा, तो आपको क्या कहना है कि जैसे अगर हम भारत देश से निकल के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चले जाएं, यूएस में चले जाएं, यूएस में जो अभी आज के डेट में डोनाल्ड ट्रम्प करके जो हैं, जो बहुत ही बड़े कंटेंडर हैं प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए बराक ओबामा के सामने, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। मैं कुछ स्टेटमेंट्स उन सब बाहर के देशों के बारे में बताना चाहता हूँ, थोड़ा एक फैक्ट्स देना चाहता हूँ, तो कि ताकि इंडिया भारत में और वहाँ क्या माहौल है उसके हिसाब से आपको भी पता चले और फिर आप अपना जजमेंट दे सकते हैं कि क्या हिसाब चल रहा है। तो वहाँ पे जो है उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि मुस्लिमों को बैन कर दिया जाए यूएस आने के लिए, उनका स्टेटमेंट था। और उसके बाद यूके के जो डेविड कैलोन है उन्होंने कहा है कि अगर जो हमारी जो मुसलमान नारियां हैं वहाँ पे जो भी हैं उनको इंग्लिश टेस्ट देना होगा। टेस्ट देने के बाद अगर वो लोग टेस्ट क्लियर करते हैं तो उन्हें यूनाइटेड किंगडम में रखा जाएगा, नहीं किया जाए तो अपने वतन को वापस भेज दिया जाएगा। तो ऐसे ही कुछ स्टेटमेंट बाहर के देशों में आ रहा है, तो उसके हिसाब से आपका क्या कहना है कि जो भारत देश के हिसाब? मैं ज़रा वो स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा डिस्कस करूंगा कि अगर वो इंग्लिश में टेस्ट देना है तो नारियों के लिए क्यों मखसूस है। सेकंड चीज़ ये है कि उसको मैं अगर ले ना थोड़ा पॉजिटिव एक चीज़ पे ले सकता हूँ, वो एजुकेशन पे ले सकता हूँ कि भाई ठीक है उन लोगों ने इंग्लिश के ऊपर या उसका टेस्ट देने के लिए हमारी नॉलेज एजुकेशन बढ़ेगी। थर्ड चीज़ हम लोगों ने बाहर का भी देखा है, बाहर मुल्क भी गए, गल्फ़ वगैरह भी गए, जहाँ भी देखे हैं, तो उसके मुकाबले में जो साफ दिल से लगता है कि हमारा हिंदुस्तान बेस्ट है। अल्लामा इकबाल ने भी कहा था उस दौर में, कोई रीज़न होगा तभी कहा था, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसितान हमारा। क्या बात है, क्या बात है। हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं जो है थोड़ी बहुत जो माहौल हालात ख़राब है उसके कुछ भी सबब हो, लेकिन तब भी हम यहाँ महफूज भी हैं, मुतमईन भी हैं। गल्फ़ के हालात देख लो, कहाँ बैठे हुए, मस्जिद में बैठे हो, कहाँ बैठे हो, कब कहाँ बम गिर रहा है, कहाँ गोली गिर रही है, क्या है। या बाहर भी चले जाओ, ऐसा भी नहीं, वहाँ भी स्कूल सेफ़ नहीं है। सही बात। यूके में जाओ, यूएस वगैरह में जाओ तो मालूम पड़ा कि ना वो कहाँ कब किसकी गोली चल के चले आ रही है। अगर इस तरह देखा जाए तो हमारा हिंदुस्तान तो बहुत सेफ है। आपकी ये बातों में बहुत सहमत हूँ, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ग्राउंड लेवल पे कोई भी ऐसा लॉ नहीं है, कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को अपने कोई भी काम करने से रोक रहा है। ये तो बात सहमत है कि इंडिया में नहीं, हमें कहीं पाबंदी नहीं, नमाज की ना कुछ नहीं। हाँ भाई जो शरायत है, कुछ कवानीन है तो उस पर हमको अमल करना है, लेकिन ये कि जो भी कवानीन जो हमारे शरई उससे ना टकराए। लेकिन अब हमको बेजा तो नहीं करना है ना। जैसे एक कानून है 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर, ये सबके लिए है, किसी मुसलमान के लिए या किसी के लिए नहीं है ना। कानून लगने से काफ़ी सहूलतें हो गए हैं, बहुत सारे लोगों को आराम हो गया है। सही बात बोल रहे हैं। जो बुजुर्ग थे हमारे, जो बीमार बुजुर्ग थे, जिनकी आदत थी कि 10 बजे उन्हें नींद चाहिए, वो सब चीज़ें काफ़ी। और ये इस्लाम में भी है कि अगर तुम्हारी किसी काम से तुम्हारे कोई मरीज़ या कोई पड़ोसी या कोई ऐसा आदमी जो मरीज़ उरीज़ है या कोई उसको ऐसी बात है, अगर उससे तो तकलीफ़ हो गई तो तुम मुसलमान कैसे मुसलमान कामिल हो सकते हो, मोमिन हो सकते हो। बल्कि हदीस मुबारक भी है कि तुम्हारे दाएं तरफ 40 घर, बाएं तरफ 40 घर, आगे 40 घर, पीछे 40 घर, ये तुम्हारे पड़ोसी हैं और ये तुम्हारी शर से यानी तुम्हारे फितने से, तुम्हारी तकलीफ़ से ये महफूज होना चाहिए। अगर ये महफूज नहीं होंगे तो तुम मोमिन कामिल कैसे हो सकते हो। उसमें कहीं मेंशन नहीं है कि वो मुसलमान होना चाहिए, हिंदू नहीं होना चाहिए, क्रिश्चियन नहीं होना चाहिए, पारसी नहीं होना चाहिए। उसमें सिर्फ ये है कि पड़ोसी तुम्हारा तुमसे महफूज होना चाहिए, तुम उसके लिए हमेशा खड़े रहो। क्या बात है, मतलब तो हाँ, तो अगर हम रात में गाना बजाना करते और हमारा हिंदुस्तान का एजुकेशन लेवल ऐसा है कि उन्हें कंटिन्यू हमारे वहाँ एग्जाम्स चलते रहते हैं साल भर। आज ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, एसएससी का, मतलब कोई जो एग्ज़ाम्स चलते रहते हैं, बच्चों को डिस्टर्ब होता है पढ़ाई में। जब हम पढ़ाई में उनको डिस्टर्ब करेंगे 10 बजे के बाद और वो जब एजुकेशन लेंगे नहीं तो किस तरह मुल्क तरक्की करेगा, मोहल्ला तरक्की करेगा, घर तरक्की करेगा। तो उसके लिए कानून की पासदारी सबके लिए ज़रूरी है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। आपने जो है कि ये सब डेवलपमेंट पे लाके खड़ा कर दिया है कि बिना डेवलपमेंट के लिए कोई वजूद नहीं है, कोई कंट्री का वजूद नहीं है।